हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन ऑफ पांडे आर्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम टेंस को परिवर्तित करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस के बारे में बताया था, प्रोनाउन चेंजिंग के बारे में बताया था। अब उसी कड़ी में अगला है नरेशन का। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को टेंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे बदलते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों को। और जो भी मैं अब तक टेंस पढ़ाया हूं उन सभी टेंस का डिस्क्रिप्शन, नरेशन, पैसिव वॉइस जो भी मैं पढ़ाया हूं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप आसानी से जो नहीं समझ में आएगा उसे आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चेंजिंग ऑफ टेंस, अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें टेंस में परिवर्तन। मैं पहले एक नियम लिखा हूं, देखिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पिछली वीडियो में भली भांति आपको समझा चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्नलिखित टेंस में बदलते हैं। अब निम्नलिखित टेंस कौन कौन से हैं मैं पहले ही नोट कर दिया हूं ताकि आपका समय कम लगे और आप समझने में आसानी रहे। देखिए, अगर देखिए दो कॉलम में बनाया हूं, एक तरफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट में ये टेंस है तो इनडायरेक्ट में इस टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। एक बार समझिए अच्छे से। अगर मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो यह बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट, मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, डू और डज सहायक क्रिया लगती हैं, और तो पास्ट में जाएगा तो इसकी सहायक क्रिया डिड हो जाती है। अथवा अगर मान लीजिए असर्टिव है, पॉजिटिव में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल प्रयोग होती है। टेंस वाला वीडियो भी अगर आप नहीं देखे हैं तो सभी टेंस जो भी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, सभी टेंस जो भी मैं बताया हूं सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। जो जानते हैं तो देन बेटर, बढ़िया है। देखिए, अगर मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर, तो ये बदल जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसमें सहायक क्रिया हो जाती है वाज, वेयर, बाकी ज्यों का त्यों रहता है। अगर मान लीजिए टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें होता है हैज और है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में। हैज और हैव जब लगती है इसके साथ भी ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा तो हैड हो जाएगा, चाहे है कुछ भी रहे, सिंगुलर नंबर रहे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहे, सबके साथ हैड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया लगती है हैज बीन या हैव बीन। मैं लिख दिया हूं हैज बीन या हैव बीन, मतलब हैज रहे तब भी उसके साथ बीन रहेगा, हैव रहे तब भी उसके साथ बीन रहेगा। तो ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जिसमें सभी के साथ हो जाता है हैड बीन। अब देखिए, अगर मान लीजिए पास्ट कंटीन्यूअस, सॉरी यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट के चारों हमने बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये कैसे इसमें बदलते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है डायरेक्ट स्पीच में तो यह भी बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा तो इसमें सहायक क्रिया क्या हो जाती है, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, अगर मान लीजिए पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस है तो उसमें क्या होता है, सहायक क्रिया वाज, वेयर होती है, तो ये बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड बीन। अब देखिए, अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो गया, अब सपोज करिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहे तो इसमें कोई परिवर्तन है, नो चेंज। आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट में भी नो चेंजिंग होती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपने देखा टेंस हमारे टोटल कितने होते हैं, 12। तो मैं यहाँ पे अगर नंबरिंग करूं तो 1, 2, 3, 4, ये 4 प्रेजेंट के हो गए, और ये 5 हो गए पास्ट इंडेफिनिट, 6 नंबर पास्ट कंटीन्यूअस, ये 7 नंबर पास्ट परफेक्ट, 8 नंबर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब बाकी के जो 4 टेंस बचे हैं वो फ्यूचर के बचते हैं। फ्यूचर में मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये नहीं बचते हैं, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो सहायक क्रिया उसमें सेल या विल, कोई भी टेंस है तो सहायक क्रिया सेल विल ही होगी। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल विल होती है, फ्यूचर कंटीन्यूअस में सेल बी, विल बी होती है, फ्यूचर परफेक्ट में सेल है, विल है होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में सेल है बिन, विल है बिन होता है। तो जो भी सहायक क्रिया उसमें रहे उसको जो का त्यों लिखते हैं। मात्र देखिए, मैं पहले नोट कर दिया हूं, फ्यूचर टेंस में सेल विल सहायक क्रिया होती है, तो अगर सेल है तो सेल को शुड में बदल देंगे, विल है तो विल को वुड में बदल देंगे। बाकी टोटल जो सहायक क्रिया उसके साथ में, जैसे मान लीजिए
अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल है तो शैल को शुड, विल को वुड। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल भी और विल भी दिया है तो शुड भी और वुड भी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव दिया है तो शुड हैव वुड हैव हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल हैव बीन विल हैव बीन है तो शुड हैव बीन वुड हैव बीन। मतलब वो टोटल उसके आगे की रहेगी, मात्र शैल को शुड, विल का वुड, यही बस आपको याद रखना है। अब देखिए कुछ ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जैसे मान लीजिए कैन दिया है, कैन से जैसे मान लीजिए आई कैन गो टू हाउस, तो कैन है तो कुड में बदल जाता है, मे है तो माइट में बदल जाता है। मे का भी अर्थ अगर होता है संभावना प्रकट करने के लिए, सकना जैसे आप जानते हैं आज्ञा मांगने के लिए होता है, इसके अलावा संभावना प्रकट करने के अर्थ में होता है। तो मे का भी प्रयोग मैं अलग से आपको समझा दूंगा, अगर जानते हैं तो अच्छी चीज है, नहीं तो बाद में इसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर ये होता है हैज सहायक क्रिया, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गाय है तो आई हैड ए काऊ, उसके पास किताब है ही हैज ए बुक, तो हैज हैव अगर केवल यूज में है तो उसको टोटल बदल जाता है हैज, हैज रहे या हैव रहे, अगर मान लीजिए वो ऑक्सिलरी वर्ब में है तो हैज हैव बदल जाता है हैड में। तो ये हमने नोट कर दिया। बाकी के जो टेंस में परिवर्तन इससे अलग कुछ नहीं होता है। एक बार इस चार्ट को आप भली भांति देख लें कि कौन टेंस किसमें बदलता है। मैं आपको बता दिया हूं एक बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट जो होता है पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट जो होता है सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होती है, नो चेंजिंग होती है, और फ्यूचर के टेंसों में जो मात्र शैल और विल होता है, शैल का शुड और विल का वुड कर देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में अगर कहीं वाक्य में मान लीजिए कैन दिया है तो कैन को कुड कर देंगे, मे है दिया है तो माइट कर देंगे, हैज है दिया है तो हैड कर देंगे, यही है चेंजिंग। और ये भी कब होगा ये चेंजिंग, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी ये चेंजिंग होगी, नहीं तो पहले वीडियो में बताया था आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होते हैं तो ऐसे वाक्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसमें मैं आपको प्रोनाउन चेंजिंग ये भी बताया था, लेकिन इसमें भी सेम टेंस तो परिवर्तन होगा, साथ ही साथ तो प्रोनाउन सबके साथ चेंज होना ही होना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं। एक मिनट मिटाने वाला यहां, इसको हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद कुछ उदाहरण समझेंगे इसी कड़ी में। देखिए आप धैर्य बनाए रखिए, एक बार में एक वीडियो से सभी चीजें सीखना नामुमकिन है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं हमारे चैनल पे आप बने रहिए। देखिए मैं आपको कितनी इजीली आपको मैं समझाता हूं, बशर्ते आप हमारे बताए हुए बातों पर थोड़ा सा गौर कीजिए। ये अब तक जो मैं चार्ट बताया था, अगर मान लीजिए आपको कहीं नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। हम ए टू जेड आपको एक ही कड़ी में टेंस की भी कड़ी चल रही है, पैसिव वॉइस की और नरेशन की भी, तीनों में अगर सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, जिसे आप हमेशा जो भी वीडियो देखना चाहें वो देख लीजिएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए एग्जांपल है हमारा डायरेक्ट, मान लीजिए he said to me, he said to me, ठीक है। राम यस प्लेज फुटबॉल, ठीक, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए ही सेड टू मी राम प्लेज फुटबॉल, पिछली वीडियो में बताया था, यदि थोड़ा सा एक बार और गौर कर लेंगे, अगर मान लीजिए से है तो ये बदल जाता है टेल में, अगर सेज है तो ये बदलता है टेल्स में, अगर सेड है तो ये बदलता है टोल्ड में। एक बार इसको गौर कर लीजिएगा, मैं आपको फिर से रिमाइंडर करा दे रहा हूं, से है तो टेल में, सेज है तो टेल्स में, और सेड है तो टोल्ड में। वो भी कब ये बदलेगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात ये रिपोर्टिंग वर्ब है जब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हो, अर्थात कहने वाला ये ही जो सब्जेक्ट है और सुनने वाला मी ऑब्जेक्ट है, जब दोनों रहेंगे तभी से टेल में बदलेगा, से टेल्स में और से टोल्ड में बदलेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ज्यों का त्यों बने रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए ये मैं आपको एक बार नोट करा दिया हूं, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, से टेल में, से टेल्स में और से टोल्ड में। अब देखिए तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए
ही सेड टू मी, तो चूंकि सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है तो इसको हम चेंज करेंगे, ही सेड टू टोटल बदल जाएगा टोल्ड मी। कंजक्शन के रूप में जैसे पिछली वीडियो में सिंपल संडे में जो दैट कंजक्शन लगाए थे, इसमें भी हम दैट लगाएंगे। ठीक, ही टोल्ड मी दैट। अब मान लीजिए राम, राम नाउन है, इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। प्रोनाउन से संबंधित जो आपको नियम मैं बताया था पिछले वीडियो में, उसको एक बार समझ लीजिएगा। लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन मात्र फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में होता है। तो राम नाउन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे राम प्लेज। अब देखिए जैसे एक टेंस है, राम प्लेज फुटबॉल, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अभी चार्ट में किस तरह प्रेजेंट इंडिफिनिट बदलता है, पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट ये प्रेजेंट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में है, एसेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में है, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव में। तो पास्ट इंडिफिनिट पॉजिटिव क्या करता है, कर्ता के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म, तो प्ले की सेकंड फॉर्म लिख देंगे प्लेड, प्लेड फुटबॉल। बस इन्वर्टेड कॉमा हटा के फुल स्टॉप कर दिए। ही टोल्ड मी दैट राम प्लेड फुटबॉल। एक वाक्य और देखिए, देखिए मुकेश सेड आई एम गोइंग टू आगरा। इसकी इनडायरेक्ट देखिए, देखिए वाक्य जितना बड़ा करना चाहे उतना हो जाएगा, लेकिन पहले आप छोटी छोटी कुछ सीखिए, फिर मैं आपको एक साथ कंबाइंड करके कई टेंसों को मैं चेंजिंग बताऊंगा। तो देखिए इसमें हम चेक करेंगे, रिपोर्टिंग वाला सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अर्थात कहने वाला है लेकिन सुनने वाला रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, तो सेड नहीं बदलेगा। जैसे यहां पर कहने वाला ही, सुनने वाला मी, दोनों था तो सेड टू को हमने टोल्ड में बदला, लेकिन यहाँ पे केवल सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम सेड को सेड ही रहने देंगे। बाकी सेम देखिए, मुकेश, ये सेड जो का त्यों रहेगा सेड, बस कामा इनवर्टेड कामा हटाइए और दैट कंजक्शन लगाइए यहाँ पे दैट। अब देखिए प्रोनाउन आ गया है आई, आई कौन से नंबर का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट के अनुसार। जो कई लोग यस ओ एन का नियम होता है, यस ओ एन, एस ओ एन मतलब यस से होता है सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन होता है, ओ से मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो सेकंड पर्सन, और थर्ड एन से मतलब होता है नो चेंजिंग, अर्थात थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे आई बदलेगा मुकेश के अनुसार। तो मुकेश क्या है, एक लड़के का नाम है, तो उसके लिए प्रोनाउन क्या होगा ही। ठीक है, ही हमने कर दिया। मैं इससे पहले वाली वीडियो में प्रोनाउन को भली भांति मैं लिखा भी दिया हूं, नियम भी मैं लिख दिया हूं, उसको जरूर देख लीजिएगा। बाकी तो ये शॉर्टकट नियम है, इसको समझ लीजिएगा। मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग और सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन मतलब दो का मतलब सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग और ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन प्रोनाउन एन से मतलब नो चेंजिंग, यही होता है एस ओ एन का नियम। तो देखिए अब आई एम गोइंग टू आगरा, ये किस टेंस में है, यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट कंटीन्यूअस में। अभी चार्ट में मैं लिखा था, तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, ही हो गया। तो पास्ट कंटीन्यूअस में सारी क्रिया वाज वेयर होती है, तो ही सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज। और उसके बाद बाकी जो कहते हो लिखिए, गोइंग टू आगरा। अभी एक चीज और इसमें बाकी है, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में, उसका मैं एक चार्ट बना के आपको दे दूंगा, उसको नोट करिएगा। फिलहाल और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए द thief said to policeman, the thief said to police, I have not stolen योर बैग, फुल स्टॉप, नोटिस कॉमा क्लोज। देखिए द थिप सेड टू पुलिस,
चोर पुलिस से कहा आई हैव नॉट स्टोलन योर बैग, मैं आपका बैग नहीं चुराया हूं। स्टोल, स्टील का थर्ड फॉर्म है स्टोलन, मतलब तो इसको हम इनडायरेक्ट में बदल देंगे। देखिए चेक करिए, इसमें द थिप सब्जेक्ट है, पुलिस ऑब्जेक्ट है, दोनों चीजें उपलब्ध है, सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में। तो द थिप टोल्ड, सेड टू टोटल हम बदल दिए टोल्ड में, पुलिस। ठीक, द थिप टोल्ड पुलिस, कामा इनवर्टेड कामा हटाइए, दैट कंजक्शन लगाएंगे, दैट आई, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फिर से तो आई बदलेगा थिप के अनुसार। तो थिप क्या है, कॉमन जेंडर का वाक्य है। थिप मतलब चोर, चोर महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो यहां पे आप स्वतंत्र हैं कि ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे या दोनों ऑप्शन करके लिख सकते हैं। तो आई बदलेगा थिप के अनुसार, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ही, या आप लिख करके सी, दोनों हो सकता है, क्योंकि क्लियर नहीं है कि ये थिप महिला या पुरुष है, तो दोनों प्रोनाउन यहाँ पे है। अगर हो सकता है वो महिला चोर हो या पुरुष चोर हो, तो पुरुष के लिए ही और महिला के लिए सी, तो दोनों मैं लिख दिया हूं, कोई एक आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये किस टेंस का है, आई हैव नॉट स्टोलन योर बैग, सॉरी योर बैग, यहाँ आर छूट गया था। तो आप देख रहे हैं यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों, क्योंकि हैव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये किस में बदलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट का नियम कहता है कि हैज है जो भी उसके साथ क्या करते हैं, हैड में बदल देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, हैड, निगेटिव में है तो नॉट स्टोलन। अब योर यहाँ प्रोनाउन है, योर क्या है, सेकेंड पर्सन का रिलेटिव केस है, यू से बना है ना, योर सेकेंड पर्सन है, यू सब्जेक्टिव होता है, योर रिलेटिव होता है। तो रिलेटिव केस है योर, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, जैसे मान लीजिए यहाँ दो सेकेंड पर्सन, दो नंबर का, अर्थात सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पुलिस। अब पुलिस क्या है, पुलिस भी कॉमन जेंडर वाक्य है, महिला और पुरुष दोनों पुलिस होते हैं। तो यहां पर भी आप अगर पुलिस के लिए ही मानते हैं तो रिलेटिव केस क्या होगा इसका, ही का हिज होगा। अगर सी मानते हैं तो उसका रिलेटिव केस क्या होगा, हर होगा। तो दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं, या दोनों लिख दीजिए। तो मान लीजिए हम अगर जो उसको पुरुष मानते हैं तो हिज, महिला मानते हैं तो हर। मैं ऑप्शन करके दे रहा हूं, दोनों में से कोई भी करेक्ट, क्योंकि ये कॉमन जेंडर जो भी वाक्य होते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, पुलिस, ये सभी जब क्या है, महिला और पुरुष दोनों होते हैं, टीचर, ये सब कॉमन जेंडर वाक्य है, तो उनके लिए ही और सी दोनों प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए, तो स्टोलन, हिज, हर, अब बाकी क्या है, बैग, फुल स्टॉप कर दिए, क्लियर हो गया। द थिप टोल्ड पुलिस दैट ही, या सी, ही मानते हैं तो ही हैड नॉट स्टोलन हिज बैग हो जाएगा, सी मानते हैं द थिप टोल्ड पुलिस दैट सी हैड नॉट स्टोलन हर बैग। ठीक है, अब आपने देखा जो प्रोनाउन से संबंधित जो नियम है, अगर इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें प्रोनाउन के नियम को मैं भली बात समझाया हूं। एक अलग से मैं सब्जेक्टिव केस, रिलेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, टोटल प्रोनाउन का एक अलग से 10 मिनट का वीडियो भी मैं दिया हूं, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको एक बार आप आसानी से अध्ययन कर लीजिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में कैसे बदलते हैं, कुछ उदाहरण से समझेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नरेशन के टोटल पार्ट को मैं 1 बाय 1 समाप्त कर दूंगा। अगली वीडियो हमारी पैसिव वॉइस की भी आएगी, पास्ट परफेक्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भी आएगी। क्रम से मैं टोटल आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं, ताकि एक साथ आपका टेंस का भी तैयारी हो, पैसिव वॉइस भी बनाए, नरेशन भी बनाए। तब तक आप इस चीज को रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।